हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चलो फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है हिंदू धर्म में लोटस या कहे कमल को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। कमल भारतीय दर्शन के सार को एक अद्भुत और प्रतीकात्मक तरीके से दर्शाता है। यह सबसे सुंदर प्रतीक है जो भारत की संस्कृति और विचार की दुनिया के समान प्रस्तुत करता है। हिंदू देवताओं में कमल को अपने हाथ में रखते हैं और अपने दिव्य आसन के रूप में उपयोग करते हैं। यह सत्य, शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। सत्यम शिवम सुंदरम, सर्वोच्च भगवान में वही गुण है और इसलिए उनकी विभिन्न अंगों की तुलना में कमल से की जाती है, यानी कमल आंख, कमल नयन, कमल पैर, कमल हाथ और कमल हृदय। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से भी एक कमल निकलता है जिसमें से इस दुनिया का निर्माण करने के लिए भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। इस प्रकार कमल सृष्टिकर्ता और सर्वोच्च कारण के बीच की एक कड़ी का काम करता है। जब भगवान ब्रह्मा के निवास ब्रह्मलोक का प्रतीक है। फूल 3 रंगों में पाया जाता है। गुलाबी कमल को कोकनाट कहा जाता है, यह विष्णु से जुड़ा है, जबकि नीला कमल इंद्रवीर के नाम से जाना जाता है, यह शिव से जुड़ा है। सफेद कमल को देवी सरस्वती और गुलाबी कमल को महालक्ष्मी और नीला कमल पार्वती के हाथों में देखा जाता है। यह दिव्य फूल को कई नामों से जाना जाता है, यानी कमल, अंबुज, नीरज, पद्म, अरविंद, सरोज, पुष्कर, कुमुद, प्रणाली, पंकज और उत्पल। कमल का दूसरा नाम नाल भी है, जिसका नाम पर प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम नालंदा रखा गया, जो ज्ञान प्रदान करता है। कमल दैवत्व, उर्वरता, धन, ज्ञान, आत्मज्ञान का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह स्वस्तिक का शुभ चिन्ह भी कमल से ही विकसित हुआ है। यह उगते सूरज के साथ खिलता है और सूरज की दिशा का अनुसरण करते हुए सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है, इसलिए आध्यात्मिक अवधारणाओं में सर्वोच्च और शुद्धतम का प्रतीक है। पानी के साथ इसका घनिष्ठ संबंध इसे सार्वभौमिक जीवन का प्रतीक बनाता है। कीचड़ भरे इलाकों में और गंदे पानी में उगने के बावजूद कमल सुंदर और बेदाग रहता है। यह हमें सभी परिस्थितियों और अपने सभी विचारों कार्यों में शुद्ध और महान बनने के लिए प्रेरित करता है। कमल का पत्ता कभी भी गीला नहीं होता, भले ही वह लगातार पानी में रहता है। वह ज्ञानी व्यक्ति का प्रतीक है जो दुख या खुशी से प्रभावित नहीं होता। जिस तरह कमल का पत्ता उस पानी से अदूषित रहता है जिस पर वह तैरता है, उसी तरह हर व्यक्ति बेदाग और विरक्त रहता है जो अपने सभी कार्यों को ब्रह्म या सर्वोच्च व्यक्ति से चरण कमलों को समर्पित करता है। मानव शरीर में कुछ ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें योग शास्त्रों में चक्रों के रूप में वर्णित किया गया है। प्रत्येक केंद्र में एक कमल से जुड़ा हुआ है जिसे निश्चित संख्या में पंखुड़ियां होती है। उदाहरण के लिए किसी के सिर पे शीर्ष पर कमल के फूल के रूप में ऊर्जा केंद्र 1000 पंखुड़ियां होती है। इसे सहस्त्र चक्र या मुकुट चक्र कहा जाता है। यह चक्र तब खुलता है जब कोई योगी ईश्वरत्व या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। ध्यान के लिए बैठते समय पद्मासन या कमल की मुद्रा की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भारत का मंदिर वास्तुकला प्राचीन भारतीय गांव और नगर नियोजन प्रणाली कमल अवधारणा से बहुत प्रभावित है। अतीत में राजा केंद्र या केंद्रीय व्यक्ति और उसके अधीन प्रजा को इस तरह रखा जाता था कि वे अपने व्यवसाय के आधार पर केंद्र में गोलाकार तरीके से फैलते थे। इस प्रकार कमल ने भारत के रोजमर्रा के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निभाना जारी रखा। यह फूल से जुड़ा एक निरंतर महत्व और दार्शनिक महत्व है जो भारत को राष्ट्रीय फूल बनाता है। कमल का प्रतीकवाद भारत में फारस के माध्यम से मिस्र तक और वहां से पश्चिमी दुनिया में फैल गया। बौद्ध धर्म में कमल राजकुमार सिद्धार्थ या बुद्ध के चमत्कारी जन्म का प्रतीक है। बौद्धों ने तिब्बत, चीन, जापान, इंडोनेशिया और हिंद महासागर के अन्य द्वीपों में कमल को लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म में भी कमल का प्रतीक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं है। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। धन्यवाद।